पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस। तो बड़ी बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये थी, हैव ए कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, मतलब कि इसके पास जो होती है कैपेसिटी होती है डिवीजन करने। मतलब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से जो भी उसको बनना होगा वो मतलब डिवाइड करेगा, मतलब अपने होल लाइफ तक लिए डिवाइड करता रहता है मेरिस्टेमेटिक। एंड हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू की बात करें तो यही कैपेसिटी है डिवाइडिंग कैपेसिटी, मतलब जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। मतलब प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड परमानेंट। एंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही डिफरेंशिएट करके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन करते हैं और वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट। जैसे कि क्लास 10 तक ले हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब चीज़ पढ़ते हैं, बट वहाँ पे मैथ भी पढ़ते हैं, और जब हम 11th पे पहुँचते हैं तो हम लोग को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, मतलब आपको एक परमानेंट बनाया जाता है। आप बायोलॉजिस्ट हैं और आप मैथमेटिक्स, तो ये एक तरह से डिफरेंशिएशन हुआ कि आपको परमानेंट की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, परमानेंट टिश्यू जाएगा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार से देखने के लिए मिले थे। एक हमारा एपिकल मेरिस्टम था। एपिकल मेरिस्टम मान लीजिए ये प्लांट अगर है, हमारा प्लांट का कोई ब्रांच है अगर, तो इस ब्रांच में जो टॉप पे पाया जाता है यहाँ पे उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टम बोल रहे थे, और वहीं पे लेटरल मेरिस्टम इसके साइड में पाया जाता है, इसकी मोटाई बढ़ाता है जो हम लोगों ने देखा था। वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टम की देखा जाए तो इसके नोड पे पाया जाता है, मतलब जहाँ जहाँ पे नोड होगा वहाँ वहाँ पे ये पाया जाएगा। उसे हम लोग यहाँ से हमारी लीफ का फॉर्मेशन होता है, जैसे लीफ निकलना हुआ या फिर यहाँ से स्टेम निकलना हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या होती हैं, निकलती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम से। लेटरल मेरिस्टम जो होती है प्लांट्स के मोटाई को बढ़ाता है। अगर हम लोग देखें परमानेंट टिश्यू दो प्रकार से हम लोग देखेंगे, एक होता है सिंपल टिश्यू और एक होता है कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होता है इसमें सबसे बड़ी बात जो याद करने वाली है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल। इसमें कैसे सेल पाए जाते हैं, सिंगल टाइप ऑफ द सेल, मतलब ये कंपोज होते हैं सिंगल टाइप ऑफ द सेल। कम्प्लेक्स टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, मतलब कि ये एक से अधिक प्रकार के सेल से बने होते हैं। मतलब कि टिश्यू जो होता है एक प्रकार के सेल भी पाए जाते हैं जिसे हम लोग सिंपल टिश्यू पाए कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक प्रकार के सेल देखने के लिए मिलेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए सिंपल टिश्यू हम लोग जनरली देखेंगे 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा दो तरीके से देखने के लिए मिलेगा, एक होगा क्लोरेनकाइमा और एक होगा एरेनकाइमा। और हम लोगों को कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में 2 पार्ट देखने के लिए मिलेगा, एक होगा हमारा फाइबर और दूसरा होगा हमारा स्क्लेराइड्स। ठीक है। एंड जाइलम में देखेंगे, यहाँ पे कम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। कम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम से होता है वो वाटर को कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल, वहीं फ्लोएम की अगर बात देखी जाए तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये फूड को अगर स्टोर किया है तो फिर वापस उसी रास्ते से भेजा जा सकता है जहाँ पे ग्रो कर रहा है। लेकिन यही जाइलम में देखा जाए वाटर यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन वो जाता रहता है। जाइलम के 3-4 पार्ट देखने को मिलेंगे, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। वहीं पे अगर फ्लोएम के देखा जाए तो सिस ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और एक है हमारा जाइलम फाइबर। अगर मैं बात करूं तो इसमें ये तीनों जो होते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सा इसका पार्ट लिविंग है और कौन कौन सा डेड है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद गेस करिए इस चीज़ के लिए। फिर मैं अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसके आने वाली स्लाइड में हम लोग इस बात में डिस्कस करेंगे फ्लोएम को। तभी यहाँ पे हम समझेंगे फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, और कम्प्लेक्स टिश्यू के अंडर ये आता है। और ये कम्प्लेक्स टिश्यू में अगर हम लोग देखा जाए तो ये मोर देन वन टाइप, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल देखने के लिए मिलते हैं। ये पे इसमें सिंगल टाइप के सेल देखने के लिए मिलते हैं। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कम्प्लेक्स टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्लियर। तो द कम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, मतलब कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स टिश्यू
कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, मतलब एक ही प्रकार, एक से ज्यादा प्रकार के सेल देख सकते हैं या एक ही प्रकार के सेल देख सकते हैं, ठीक है। ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, मतलब कि ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के देखने के लिए मिला था, जिसमें एक सिंगल प्रकार के सेल पाए जाएंगे और दूसरा एक से ज्यादा प्रकार के सेल पाए जाएंगे, क्लियर। तो ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, मतलब ये सारे सेल जो होंगे वो क्या करेंगे, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्लियर। हम लोगों ने जो सिंपल टिश्यू था वो हम लोग पहले ही पार्ट में पढ़ चुके हैं सिंपल टिश्यू के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन सब चीज़ों के वन टाइप्स के आपके सेल देखने के लिए मिल रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिर्फ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल इसमें देखने के लिए मिलता है। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ये सारे सेल मिल करके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। बस्कुलर बंडल की अगर हम लोग बात करें, बस्कुलर बंडल मतलब ये जो बस्कुलर बंडल जो होता है ये कंसिस्ट होता है जाइलम और फ्लोएम। अगर कोई कह रहा वस्कुलर बंडल, तुरंत आपके दिमाग में ये शब्द आना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम को ही क्या कहा जा रहा है, वस्कुलर बंडल कहा जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग एक साथ वस्कुलर बंडल बोलते हैं। यहाँ पे सीधे लिखा है कंसिस्ट जाइलम और फ्लोएम बोथ आर नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यू, और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब एक पार्ट से दूसरे प्लांट्स की जो बॉडी होती है, मतलब कि देखो यहाँ पे सीधे ट्रांसपोर्ट करना, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब ये कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, और वही फूड मटेरियल को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर द फॉलोइंग टू टाइप्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक जाइलम, जाइलम या फिर उड बोलते हैं, फ्लोएम या फिर इसको हम लोग बास्ट भी बोलते हैं, जो फ्लोएम हमारा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर को कंडक्ट करेगा और फ्लोएम फूड को कंडक्ट। वी आर गोइंग टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखा जाए क्या हो सकता है हमारा, तो नेक्स्ट जो हम लोग का है कि वही हम लोग देखेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम, जाइलम क्या हो सकता है हमारा, जो वाटर को कंडक्ट करेगा। इसके अगर हम लोग टाइप्स को देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, इसके टाइप्स जो होते हैं चार टाइप्स के, ट्रैकीड, ट्रैकिया, वेसल्स, ठीक है ना। इसको हम लोग डेड एलिमेंट्स देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ट्रैकिया या फिर वेसल्स को हम लोग डेड एलिमेंट्स भी कहते हैं, मतलब ये डेड होते हैं। वहीं जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमा की बात करें, एक सिर्फ ये लिविंग होता है, ये भी डेड होता है हमारा, ये भी डेड होता है, फाइबर्स डेड ही होते हैं, ट्रैकिड्स भी डेड ही होते हैं, और जो वेसल्स है ये डेड है। तो लिविंग एलिमेंट्स हमारा एक ही बचता है, वो भी कौन है, जाइलम पैरेन। ट्रैकिड्स क्या देखने, ट्रैकिड्स क्या हो सकता है, ट्रैकिड्स को अगर हम लोग फिगर देखें, ये जो आप लोग को फिगर देखने के लिए मिल रहा है ये हमारा ट्रैकिड्स, देखिए ये एक ट्रैकिड्स है, एक ट्रैकिया है, ठीक है ना। ये चार प्रकार के ट्रैकिड्स, तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिट्स बोलते हैं। पिट्स की अगर हम लोग बात करें कि पिट्स क्या हो सकता है, तो पिट्स में जो यहाँ पे एक पोर देखने के लिए मिल रहा है इसी को हम लोग पिट्स बोलते हैं, तो ये पोर देखने के लिए मिल रहा है। इसी पिट्स के थ्रू वाटर जो होता है एक यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ये इस तरह से पिट्स से जो होता है वाटर को, ये का टैपरिंग इंड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंड से इंड जुड़ा होता, नहीं, इंड से इंड इसमें नहीं जुड़ा होता, इसमें टैपरिंग इंड होता है, मतलब इस टाइप, मतलब ये बंद रहेगा। इसमें पिट के थ्रू क्या होगा, पिट के थ्रू क्या होगा, वाटर क्या करेगा, एक दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रैकिया आर द इलांगेटेड सेल विथ टैपरिंग एंड, मतलब इसमें एक तरह से टैपरिंग एंड देखने के लिए मिलता है। सिंस ट्रैकिड्स डू नॉट हैव ओपन इंड लाइक वेसल्स, वेसल्स में एक इंड लाइक आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसका इंड टू एंड जुड़ा होता है। सो वाटर हैज टू पास फ्रॉम द सेल टू सेल बाय द पिथ, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पिथ। ट्रैकिड्स आर द चीफ वाटर कंडक्टिंग फ्लोएम, मतलब ये एक तरह से कैसा है, एक मेन, चीफ का मतलब होता है मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म। ये जितने भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। इसमें जो पाया जाता है वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रैकिड्स ही पाए जाते हैं, सब नॉन फ्लावरिंग है, इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं करता। ये जो आपको दिख रहा है ये फर्न है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, ये सब आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, क्लियर। एंड
वेसल्स की बात करें तो वेसल्स क्या हो सकता है, वेसल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा है कि देखो कह रहा है कि डू नॉट हैव ओपन इंड लाइक वेसल्स, मतलब ये वेसल्स की तरह नहीं होता। वेसल्स में क्या है, ये वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ए नैरो फॉर्म बाय ए रॉ ऑफ सेल प्लेस्ड इंड टू इंड, मतलब ये इंड टू इंड होता है। जैसे कि वेसल से दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर ये ओपन है, लेकिन ट्रैकिड में यहाँ पे आपको पिथ देखने को मिल रहा है। ये वेसल्स देखो ओपन है, मतलब ये इंड टू इंड जुड़ेगा, मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक क्या करेगा, ये जुड़ता रहेगा। तो वेसल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग जितने भी होते हैं आप जानते ही हैं फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहा जा सकता है। द ट्रांसफर वॉल ऑफ द बिटवीन ऑफ वेसल्स आर completely dissolve to form the continuous channel of water pipe। अगर आप देख रहे हैं ये वेसल्स है, वेसल्स में अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है ये एक वेसल्स है, एक ये वेसल्स है हमारा, एक वेसल्स हमारा ये है। तो इन दोनों वेसल्स के बीच में ये जो है एक दोनों के बीच का जो है वाल था, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से ये घुल जाएगा इसमें, और ये एक पाइप फॉर्म कर देगा, ऐसे पाइप बड़ा सा बना देगा, जिसके थ्रू सारा क्या करेगा, वाटर क्या होगा, आर पार मतलब पानी जाता रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें छेद रहेगा, ऐसा नहीं, वो पूरी तरह से यहाँ पे जैसे कि आप फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से जो है इसका वाल नहीं है, मतलब इसके अंदर आर पार देखा जा सकता है। तो मतलब वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वेसल्स एलिमेंट। एंड देखो यहाँ पे वाटर पाइप बन जाएगा, मतलब उसके बीच में कोई भी मतलब पूरी तरह से पानी ज़्यादा रहेगा। ट्रैकिड एंड वेसल्स हेल्प इन द लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्ट ऑफ वाटर, मतलब अगर लंबी दूरी चढ़ाना है पानी को, उसमें ट्रैकिड और वेसल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एंड मिनरल वर्टिकली अपवर्ड, मतलब सीधे एकदम वर्टिकल इसको बोलते हैं, और वर्टिकली क्या करेगा, सीधे ऊपर पानी पहुंचाने का काम करेगा। फ्रॉम द रूट, रूट से पानी आता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पे पहुंचाने का काम करता है। ट्रैकिया एंड वेसल्स आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब ये कुछ मैकेनिकल सपोर्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये एक ऐसे एक हम लोग प्लांट्स की बात करें तो इसको कट किया गया है, मतलब एक जाइलम टिश्यू को कट किया गया है, और इसमें जो है आपका ये जो दिख रहा है आपका ये वेसल्स एक्चुअल में, और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका ट्रैकिड्स है। देखो बाहर साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है जाइलम पैरेन्काइमा सेल देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें जो है पतले पतले बीच बीच में फाइबर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। हम वन बाय वन करके सारे चीज़ों को देखेंगे। देखिए मैंने कहा है ट्रैकिड जो होता है, ट्रैकिड की अगर हम लोग बात करें तो ट्रैकिड में जो होता है ये पिट के थ्रू वाटर जाता है, पिट के थ्रू, मतलब उसमें छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं, ताकि आप देखें हैं इसमें छोटे छोटे पिट्स पाए जा रहे हैं जिसके द्वारा जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग वेसल्स की बात करें तो वेसल्स में ये जो वाल होता है एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, वो उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है ना, जिसके कारण एक वाटर पाइप का फॉर्मेशन, हम इस टर्मोलॉजी में सिर्फ वाटर पाइप बोलेंगे, उसमें पिट्स पाया जाता है, ठीक है ना। जाइलम फाइबर का काम क्या होता है, देखिए ये ट्रैकिड्स है, इसमें कुछ जाइलम फाइबर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो जाइलम पैरेन्काइमा हमेशा आउटसाइड में होता है क्योंकि ये लिविंग होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। इसमें बीच में ये आपको वेसल्स भी देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे ट्रैकिड्स भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जाइलम फाइबर भी इसके बीच में मतलब एक तरह से जोड़ने का काम क्या कर रहा है। जाइलम फाइबर दे आर डेड एंड लिग्निफाइड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स व्हिच आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं या जोड़े रखते हैं, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर सकता है, इट इज फॉर्म ऑफ द लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल, मतलब ये बना होता है लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल से। जाइलम पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा है तो ये लिविंग होगा ही होगा, कहीं पे भी पैरेन्काइमा टर्मोलॉजी आ रहा है तो लिविंग होगा पैरेन्काइमा से, विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द फूड, फूड को और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल। मान लीजिए ये प्लांट है, तो हमने कहा कि जो ट्रैकिड और वेसल्स होता है वो वर्टिकली, अभी मैं थोड़ी देर बात किया हूँ, ये वर्टिकली ऐसे सीधे ऊपर लेकर के जाएगा। तो बगल में कौन लेकर के जाएगा, ऐसे रेडियल कंडक्शन कौन करेगा, ऐसे मतलब किनारे साइड में ऐसे कौन फैलाएगा, वर्टिकली तो सीधे चला गया, लेकिन रेडियल कैसे कंडक्शन होगा, रेडियल जो होगा वो जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब ये आइट साइड में फैलाएगा। अब सीधे तो चला जा रहा है लेकिन आइट साइड में कौन फैलाने काम करेगा, जाइलम पैरेन। कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड, कॉर्टेक्स एक क्या होता है, किसी भी प्लांट्स का कॉर्टेक्स जो होता है रीजन होता है बिटवीन इंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस।
एंड इंडोडर्मिस इज द सिंगल लेयर कंपैक्टली अरेंज टू द पैरेन्काइमेटस। मतलब कि इंडोडर्मिस जो होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है। मतलब मान लो मतलब मेरा एक प्लांट्स है, कोई प्लांट्स का जो है डिसेक्शन कर दें, अगर हम लोग देखें प्लांट्स को, तो कॉर्टेक्स की बात अगर हम लोग करें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो इपीडर्मिस है और ये जो है हमारा इंडोडर्मिस है। तो कॉर्टेक्स इसके बीच में पाया जाता है, इंडोडर्मिस और इपीडर्मिस के बीच में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी, इपीडर्मिस और इंडोडर्मिस के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी आगे देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों का एक टॉपिक था बीच में आ गया, हेडिंग है, लेकिन हम उसके बारे में देखेंगे अभी, उसके बारे में और भी पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स इज अ रीजन बिटवीन द इपीडर्मिस, मतलब ये ऊपर जो लेयर होगा इसे हम लोग इपीडर्मिस बोलते हैं टिश्यू के, और इसके नीचे एक ऐसे सिंगल लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये जो सिंगल लेयर होता है ये एक तरह से इंडोडर्मिस होता है। अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड, मतलब इसके बीच में आपको पेरीसाइकिल देखने के लिए मिलेगा, और बीच में क्या हो गया है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के बीच क्या मिलेगा हमको, देख पेरीसाइकिल, सॉरी इंडोडर्मिस देखिएगा ऐसे। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे एक बार। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा पैरेन्काइम जाइलम था, अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएम। इट इज़ मेड अप 4 टाइप ऑफ द सेल, मतलब ये 4 प्रकार के सेल से बने होते हैं। हमारा सिस ट्यूब होता है, दूसरा कंपेनियन सेल होता है, तीसरा फ्लोएम होता है, चौथा फ्लोएम फाइबर। मतलब इसमें 3 लिविंग है, उसमें 3 डेड थे, एक लिविंग था। इसमें 3 लिविंग है और एक डेड है, हम लोग डेड एलिमेंट्स। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रूट एंड स्टेम ऑक्युपाई बाय द पिथ के द्वारा, पिथ मतलब एक सेंटर पोर्शन होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। इट इज यूजुअली मेड ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल विद द इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब पैरेन्काइमा सेल से बना होगा, मतलब लिविंग सेल होगा। एंड विद द इंटरसेलुलर स्पेस, जब पैरेन्काइमा होगा तो पैरेन्काइमा के बीच में, मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था फर्स्ट लेक्चर में, पैरेन्काइमा में क्या होता है, हम इंटरसेलुलर स्पेसिस देखने के लिए मिलते हैं। तो कोलन कायमा में पेक्टिन का डिपॉजिट हो जाता है, स्क्लेरन कायमा में लेग्निन आ जाता है। तो दिस अलग अलग टाइप्स के देखने के लिए हमको, ताकि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये आपका सिस ट्यूब होता है, ये जो बीच में आपका दिख रहा है सिस ट्यूब है, और ये बाहर आपका ग्रीन कलर का देख लीजिए, जहाँ भी पैरेन्काइमा देखने मिलेगा ग्रीन ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे सिस्पोर देखने के लिए मिलेगा जिसके थ्रू फूट जाएगा, और यहाँ पे साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये वाला सेल। तो ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आपका कंपेनियन सेल, ये आपका सिस ट्यूब, सिस्पोर, सिस ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फाइबर्स। फाइबर्स जो होंगे इसको जोड़ने का, या फिर एक तरह से इसमें पाए जाते हैं बीच में, इसी का काम करेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे सिस ट्यूब को लेकर। सिस ट्यूब आर ए सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि ये सिलेंडर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सिस ट्यूब स्ट्रक्चर, कंपोज्ड ऑफ द इलांगेटेड थिन वॉल्ड प्लेस्ड इंड टू इंड। देखो एक यहाँ पे है, ये देखो ये कि एक ट्यूब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे भी एक ट्यूब हम लोगों को रहेगा, देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग को ट्यूब ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो होगा, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के ऊपर रखा गया है, क्लियर। तो उसमें आप लोगों ने देखा था वेसल्स था, उसके बीच का जो प्लेट था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, सेल प्लेट। लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें सिस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व करके वाटर पाइप बन गया था, लेकिन ये वाटर पाइप नहीं बनेगा, इसमें बीच में छिद्र हो जा रहा है। थिन वॉल्ड प्लेस इंड टू इंड, देयर इंड वॉल आर परफॉर्म बाय ए न्यूमरस पोर, मतलब इसका इंड वॉल में देखो छोटे छोटे न्यूमरस पोर देखने में आर कॉल्ड सिस प्लेट्स, मतलब इसमें छेद हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्पोर हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, सिस प्लेट्स, क्योंकि इसमें प्लेट था ही नहीं, डिसॉल्व हो गया था, तो प्लेट की टर्मोलॉजी, इसीलिए इसमें दो वाल के बीच में छेद पाया जाता है। तो वाल ऑफ सिस ट्यूब इज परफोरेटेड, मतलब वही छेद है, इसीलिए इसे परफोरेशन बोला जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ ईच सिस ट्यूब डिजनरेटेड, मतलब इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं पाया जा रहा है एट द मेच्योरिटी, जैसे ही मैच्योर होगा। हाउएवर साइटोप्लाज्म परसिस्ट इन द मैच्योर सिस ट्यूब, ठीक है ना। द न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन मैच्योर सिस ट्यूब एलिमेंट्स, मतलब मैच्योर सिस ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट पाया जाता है। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल कंपेनियन सेल, इसको कंट्रोल कौन करेगा, कंपेनियन सेल, क्लियर। एंड हम लोग देखेंगे कंपेनियन सेल, दिस आर द एसोसिएटेड विद द सिस ट्यूब, मतलब ये जो आपको दिख रहा है कंपेनियन सेल, ये सिस ट्यूब से एसोसिएटेड होता है। दिस आर स्मॉलर सेल, मतलब ये छोटा सेल है, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, अगर आप ही देखें तो एक सिस ट्यूब में 2 सेल आपको देखें, कंपेनियन सेल हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बहुत पुराने न्यूक्लियस इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब शुरू स्टार्टिंग से जो न्यूक्लियस होता है वही देखने के लिए मिल सकता है इसमें।
और द कंपेनियन सेल हेल्प टू द सिस ट्यूब इन द कंडक्शन ऑफ द फूड मिनरल्स को कंडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। यहीं पे फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें, दिस आर द लिविंग एंड थिन वाल्ड, मतलब कि ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है जो साइड में दिख रहा है इसके थिन वाल्ड होते हैं, विच हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ द फूड, मतलब ये साइड वे, देखिए जैसे उसमें साइड में जो जाइलम पैरेन्काइमा था वो साइड में फूड को क्या कर रहा, वाटर को कंडक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो जाइलम पैरेन्काइमा ये साइड में क्या होगा, रेडियल कंडक्शन क्या करेगा, फूड। इट स्टोर वेरियस मटेरियल लाइक रेसिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हैं, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फ्लोएम फाइबर आर द डेड स्क्लेरन काइमेटस सेल, मतलब एक तरह से डेड स्क्लेरन काइमेटस सेल है। तो फ्लोएम जो होता है आर द बेस्ट फाइबर, बास्ट फाइबर ऑन सम प्लांट्स सच एज द कॉमर्शियल फाइबर, जैसे कि जूट, हेम, फ्लैक्स, सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जूट हो गया, हेम्स हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट की रस्सी बनाने के लिए भी फ्लोएम के बीच का, मतलब प्लांट्स के बीच का क्या करते हैं हम लोग। एंड वी आर गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द, देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम दोनों हमारा खत्म हो चुका, बचता हमारा फंक्शन ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन, फ्लोएम जैसे कि हम लोगों ने जाइलम को जनरली देखा है, जाइलम वाटर कंडक्शन करता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर फूड मटेरियल, मतलब जो फ्लोएम होता है वो फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन, फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज आर्गन, मतलब लीफ में फूड बनता है, लीफ से कहाँ लेकर के जाएगी, स्टोरेज आर्गन, एंड लेटर व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब इसको रिक्वायर होगा तो फिर स्टोरेज आर्गन से फिर से क्या कर लेगा, वो ग्रोइंग रीजन में लेकर के आएगा प्लांट पार्ट, मतलब कि ये लीफ से स्टोरेज, स्टोरेज से फिर अगर ग्रोइंग लीफ रहेगा तो उसमें जाएगा फूड को, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में काम। पेरीसाइकिल की बात करें, पेरीसाइकिल क्या होता है, पेरीसाइकिल से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये जो बीच वाला आपको पोर्शन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल बोलते हैं। पेरीसाइकिल जो होता है ये आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इंडोडर्मिस, एक लेयर यहाँ पे इंडोडर्मिस देखने के लिए मिलेगा, इंडोडर्मिस, और बीच में अगर देखा जाए तो फ्लोएम है, फ्लोएम, और यहाँ पे जाइलम देखने के लिए मिलेगा, तो जाइलम, फ्लोएम, और ऊपर जो है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस और वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, पेरीसाइकिल, ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है इसी को हम लोग क्या, पेरीसाइकिल इज ए सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड cylindrical of a thin walled and thick walled cell present between endodermis and vascular tissue। vascular tissue मैं स्टार्टिंग में कहा हूँ, जाइलम और फ्लोएम को ही क्या कहा जाता है, vascular। तो इपिडर्मिस क्या हमारा होता है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हम इसी को बोलते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, एक हमारा कॉर्क टिश्यू है, एक हमारा इपिडर्मिस है, और एक हमारा कॉर्क। इपिडर्मिस का दीज आर द प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, मतलब ये प्राइमरी प्रोटेक्टिव करते हैं फंक्शन में, दे आर टू टाइप्स, एंडोडर्मिस और इपिडर्मिस और कॉर्क। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, मतलब ये सबसे बाहर का लेयर देख रहे हैं। ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट, कोई भी ऑर्गन हो गया बॉडी पार्ट्स का, तो सबसे आउटर लेयर की अगर हम लोग बात करें, एपिडर्मिस देख, फॉर्म फ्रॉम पैरेन्काइमल सेल, पैरेन्काइमल सेल से ये क्या होता है, बनता है। एपिडर्मिस सेल आउटर वॉल आर थिकर देन इनर सेल, मतलब इनर सेल से ज़्यादा आउटर सेल क्या होगा, थिकर ही होगा, क्योंकि बाहर है। इट इज़ मोस्टली सिंगल लेयर, ये मोस्टली अगर देखा जाए तो ये कैसा होगा, सिंगल लेयर हो। बट इज मतलब डिजर्ट प्लांट इट इज़ द मल्टी लेयर, मतलब अगर नॉर्मल रहेगा तो मोस्टली सिंगल लेयर, अगर डिजर्ट वाला प्लांट्स है तो उसमें मल्टी लेयर्ड फ्रॉम द प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द वाटर लॉस, मतलब पानी ना खत्म हो, वाटर लॉस से बचने के लिए ये मल्टी सेलुलर डिजर्ट प्लांट्स में देखने को। इट इज़ प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू, मतलब ये अंदर के टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड इंट्री ऑफ द जर्म, जर्म से देखिए दो तरह से प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल इंजरी और इंट्री ऑफ जर्म को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। फंक्शन क्या हो सकता है एपिडर्मिस के, इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट्स, प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू फ्रॉम द इंजरी, मतलब जो भी उसका नुकसान होता है तो घाव को रिकवर करने के लिए, इन्वर्जन बाय द पैथोजन, पैथोजन से बचाता है, इट रिड्यूस द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर लॉस को ही ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जब पानी ऊपर जाता है तो कुछ गैस के फॉर्म में निकल जाता है तो उसी को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। बाय द डेवलपिंग क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाया जाता है स्टेम में, उसी को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, मतलब पानी का लॉस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा, लीफ के
पत्तियों में जो छेद होता है उसके थ्रू ये होता है। बियर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अपेंडेज इन द फॉर्म ऑफ द रूट हेयर, स्टेम हेयर एंड ग्लैंड्स। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर अपेंडेज देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर, जैसे कि एपिडर्मिस है, ये हम लोग आगे की स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी मैं इसके एपिडर्मिस के ऊपर ऐसे रूट हेयर देखने के लिए मिलते हैं, स्टेम हेयर भी देखने के लिए मिलते हैं छोटे छोटे, और ग्लैंड्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड क्यूटिकल्स, तो पहला लेयर हमारा था क्यूटिकल्स, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। कि जो आपका ऊपर वाला लेयर देख लें, देखो एपिडर्मिस के ऊपर वाली एक ऐसे लेयर आपको ये दिख रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर वाली एपिडर्मिस, द एरियल पार्ट्स, मतलब ये एरियल पार्ट्स होता है, हवा के जो संपर्क में रहता है। अब द प्लांट सीक्रेट एंड डिपोजिट ऑफ द वैक्सी सबस्टेंस, मतलब वैक्सी सबस्टेंस मतलब कि एक जेम या फिर हम लोग जेली लाइक भी कह सकते हैं। कॉल्ड क्यूटीन, मतलब ये क्यूटीन रिलीज करता है, हल्का चिपचिपा सबस्टेंस होता है। विच फॉर्म ए वाटर प्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, मतलब जो एक वाटर प्रूफ लेयर बनाता है, तो वाटर को ज़्यादा बाहर ना जाने दे, इसके कारण इसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं, प्लांट्स करते हैं। इट चेक द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपायरेशन, तो ये वाटर बाहर ज़्यादा ना निकले और मैकेनिकल इंजरी ना हो ज़्यादा। एंड इन्वर्जन ऑफ द पैरासिटिक फंजाई, फंजाई भी ज़्यादा नुकसान है, मतलब फंजाई और मैकेनिकल इंजरी और ट्रांसपायरेशन, ये तीनों काम जो होता है हमारा क्यूटिकल जो है करने की कोशिश करता है और करता भी। ठीक है, ये ऊपर वाला लेयर। इसके नीचे देखो इंडोडर्मिस पाया जाता है, पोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम, बस्कुलर बंडल, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए जाइलम, ये बीच में देखो कैम्बियम भी देखने के लिए मिलेगा, अभी आगे चल करके हम लोग इस। अब आता है हमारा स्टोमेटा के बारे में, जैसे कि हम लोग देखे थे स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये जो छेद है लीफ में, ये लीफ एक्चुअल में लीफ को हम लोगों ने जूम करके देखा माइक्रोस्कोप में, तो इसमें छेद देखने को मिले, इसी छेद को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है ना, स्टोमेटा हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है, तो एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपर्चर कॉल्ड द स्टोमेटा, ऐसे ढेर सारे आपको देखने को मिले। विच स्टोमेटा इज एन इपिथेलियल अपर्चर बाउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड, ये देखेंगे ना, एक इधर से एक इधर से, किडनी शेप कार्ड सेल देखने के लिए मिलेगा। विच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब इस स्टोमेटा को खोलना, मतलब ये देखो बंद हो गया खुल गया, बंद हो गया खुल गया, इस तरह से बंद करने और खुलने में जो हेल्प करता है वो गार्ड सेल, मतलब एक्चुअल में एक गार्ड सेल है। ये दोनों अगर हम सपोज करें ऐसे बीन शेप्ड है, ये गार्ड सेल दोनों देखने के लिए, इस तरफ वाला गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल जो होता है, ये बीच का इसके जो जगह देखने के लिए, इसी को हम लोग स्टोमेटा, तो इसको जो है बंद करना, मतलब स्टोमेटा देखो, ये स्टोमेटा खुला हुआ है, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया, तो जो स्टोमेटा खुल बंद कर रहा है, तो ये गार्ड सेल कर रहा है। तो गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल, हेंस कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने का काम करेगा। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फ्रॉम वाटर वेपर, मतलब यहाँ से वाटर भी वाटर वेपर के फॉर्म में निकलते हैं इसमें से। टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू वाटर भी निकलते हैं। स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, स्टोमेटा जो होता है हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज, मतलब इसी के थ्रू ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, एपिडर्मिस सेल है, इसके बाहर सब्सिडरी सेल पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ये पाया जाएगा, और ये जो सेल हमारा है, ये क्या है, एक गार्ड सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये गार्ड सेल हम कह रहे हैं, ये गार्ड सेल है। स्टोमेटल पोर हो गया। रूट हेयर हम लोगों की बात करें, ये जो हमारा एक रूट का डिसेक्शन है, ये मान लीजिए रूट है हमारा, रूट को काटा गया है, काट करके इसके ऊपर वाला जो लेयर देखने के लिए मिल रहा है, इसी को हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। एपिडर्मिस ऑफ द रूट, जिसे एपिवेलम भी बोलते हैं, एपिवेलम हैव द रूट हेयर विच ग्रेटली इंक्रीज देयर सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, मतलब वाटर के मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है रूट हेयर। कॉर्क क्या होता है, छाल को कॉर्क बोला जाता है, और कॉर्क को फेलम भी बोला जाता है। कॉर्क इज द पेरिफेरल टिश्यू ओल्ड स्टेम, मतलब ओल्ड स्टेम में देखने के लिए मिलता है। रूट ऑफ द उडी ट्री, मतलब ऐसे उडी ट्री के जो होते हैं, जो उडी वाले ट्री होते हैं, एंड
परफॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये बाहर जो है आपका छाल है, बार्क जिसे लिखा गया है, बार्क के जस्ट अंदर वाले लेयर में कॉर्क कैम्बियम पाया जाता है। इसके बाद एक लेयर है, इसके बाद ये जो है कॉर्क कैम्बियम के जस्ट ऊपर हम लोग को वेस्कुलर कैम्बियम देखने के लिए मिल रहा है, बीच में आप पिथ देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स के। तो कॉर्क कैम्बियम फेलोजन भी बोला जाता है, प्रोड्यूस न्यू सेल ऑन द बोथ साइड, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ न्यू सेल का बर्थ, दस द फार्मिंग ऑफ द कॉर्क on the outer side and secondary cortex are the phylloderm are the inner side. It is made of the dead cell with thick wall but no intercellular space. इसमें कोई intercellular spaces नहीं पाया जाता। फंक्शन क्या हो सकता है? Cork check the entry of the harmful microorganism and into the plant. Multi-layered impervious cork prevent the water loss by the absorption. Cork provide the protection against the mechanical injury and extreme temperature and fire. नोट क्या पॉइंट है? द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल आर हैवली थिकेड बाय द डिपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस, जैसे फैटी सबस्टेंस लाइक सुवेरिन मटेरियल, सुवेराइन मेक दिस सेल इम्परमिएबल ऑफ वाटर, वाटर को बाहर नहीं जाने देता है या आने नहीं देता है, एंड गैस, ठीक है ना, एंड आल्सो हेल्प द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द ट्री, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को अंदर रहने देता, बाहर नहीं जाने देता, वाटर को स्टोर करके। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्क, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल जो होगा, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम सरफेस ऑफ द कॉर्क उक, कॉर्क इज द लाइट एंड हाईली कंप्रेसिबल विच डज नॉट कैच फायर इजिली, मतलब इजिली कैच फायर नहीं होने देता है। कॉर्क इज यूज मेकिंग ऑफ द वेरियस स्पोर्ट गुड्स सच एज द क्रिकेट बॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, टेबल टेनिस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, शटर कॉक बनाने के लिए, वुडन पैडल बनाने के लिए भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल। थैंक यू। और हम लोग इसके बाद देखेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, और अगला लेक्चर हमारा एनिमल टिश्यू पे होगा, पार्ट 3। पार्ट 2 था हमारा। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई समस्या है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू।